हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे कि मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप किस तरीके से एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप को आने वाले टाइम में बहुत वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी पे अटके नहीं रहना, आपको मल्टीपल जो एग्जाम्स है उनके ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी यानी कि सेल्फ स्टडी को किस तरीके से करना है। मेन फोकस हम सेल्फ स्टडी पे करेंगे और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट भी लेके आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चाहे आप यूपीटीजीटी की बात करें या डीएसएसबी की बात करें या केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, पहले आपको फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपको उस जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पहले तो उन सब की एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबल हो रहे हो, टीजीटी या पीजीटी या किसी भी में। ठीक है, पहली चीज आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। दूसरी चीज, जब आपको पता चल गया कि एलिजिबल हूं मैं इस सब्जेक्ट में, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कि आप यूपी टीजीटी में अगर जाते हैं तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और यही डीएसएसबी की बात करें तो यहाँ भी आप एसएसटी में एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबल तो हो गए, लेकिन अब आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूपी टीजीटी का सिलेबस किस तरीके से है और डीएसएसबी का सिलेबस किस तरीके से है। देखिए, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना आप इधर के रहें ना आप उधर के रहें, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ चीजों को डील करना पड़ेगा। क्यों, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप यूपी टीजीटी के एसएसटी की तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है इन डीप। ठीक है, यहीं पर अगर आप बात करें डीएसएसबी, केवीएस या एनवीएस या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल गए। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे पहला उसका सिलेबस देखेंगे ध्यान से, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, तो आपको एग्जाम्पल फॉर जैसे यूपी टीजीटी और ये आपका डीएसएसबी, ठीक है, दोनों की ही अगर हम बात करें तैयारी की, तो दोनों में ही आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा वाला सेक्शन है जो कि आपको यूपी टीजीटी में भी पूछा जाता है और डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनमें भी पूछा जाता है। तो आपको ऐसे कई सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऐसे कई टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपके कॉमन होंगे दोनों ही में। तो फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे जब भी आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करेंगे तो जो कॉमन टॉपिक है उन्हें इकट्ठा करके ध्यान से उसके अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप सो ये चीजें समझ आ गई होंगी। पहली चीज आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। दूसरी चीज, जब एलिजिबल हो तो सिलेबस को कंपेयर करना है दोनों में। जब कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक हैं जो कि दोनों में ही डिफरेंट है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कोई कॉमन है। ठीक है, कॉमन टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उसमें भी आप वेटेज देखेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें आप अपने जितने भी आपका, चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी या फिर किसी भी अदर एग्जाम की, अब यहाँ पर आपका क्या काम हुआ कि यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें उन टॉपिक्स को छांटना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने छाट लिया। जैसे कि आप डीएसएसबी की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और आपका हिटलर, नाजिज्म, हिटलर का उदय, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। यहीं पर अगर आप बात करेंगे यूपी टीजीटी में तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और भी कई टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, होप सो सारी चीजें मैं कंपैरेटिवली बता रही हूँ कि पहले हमें फोकस करना है कॉमन टॉपिक्स पे, दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी वैकेंसी आपको जब भी देखने को मिलेंगी, वैकेंसी देखने से पहले अगर आप ये सारा काम करके बैठे रहोगे तो ना सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी और बल्कि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये भी बिल्ड होगा। ठीक है, और सीरियसली बता रही हूँ कि थोड़ा सा चीजों को आप अपने लेवल से करना शुरू कर दोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गाइडेंस की बात रही तो गाइडेंस मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाती रहूंगी। ठीक है, आपको किसी भी कोचिंग वगैरह की या फिर कह लीजिए किसी भी अननेसेसरी चीज की जरूरत नहीं है। आप खुद भी इतनी चीजों को अगर अपने हिसाब से कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है और किस तरीके से चीजों को कंटिन्यू करना है।
पहली चीज पता चल, सारी चीज पता चल गई। फिर इसके बाद जब आपको पता चल गया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर आपको लास्ट में वो टॉपिक्स छाट के रखने हैं जो कि उस टाइम पे, जैसे कि मानिए कि यूपी टीजीटी का आपका एग्जाम हो गया है ना, आपका बिल्कुल सर पे एग्जाम है, अब आपको उस टाइम पे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके अपना एग्जाम पे फोकस करना है। ये मानिए उसके बाद लगभग आपकी डीएसएसबी की वैकेंसी है, ठीक है। डीएसएसबी की वैकेंसी में अब आपने सारी चीजें पहले से ही पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको एक रिवीजन मोड पे चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और रिवीजन मोड अगर आप, मैं सही बताऊं, अगर आप डेडिकेटेड होकर चीजों को ध्यान से करेंगे तो 20-25 दिन में आप फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पर आपने अच्छे से मतलब अपनी स्टडी को छोड़ा था, मतलब उस सब्जेक्ट उस एग्जाम की तैयारी को छोड़ा था। थोड़ा सा आप पेशेंस रखते हुए स्मार्टली अगर स्ट्रैटेजी को बनाएंगे तो आपको सही से चीजें खुद पता चल जाएंगी। फिर इसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो ये माइंडसेट हमेशा रेडी रखना है कि मुझे इस साल, ठीक है, एनी हाउ कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करोगे तो आपको चीजों के मतलब आपको खुद अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज नहीं करनी या फिर ये चीज करनी है, ठीक है। फिर जब आपको इतनी सारी चीज पता चल गई तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस प्रैक्टिस सेट, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके परफॉर्मेंस में, क्योंकि एट द एंड एग्जाम हॉल का परफॉर्मेंस ही आपका सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। आपने 25 घंटे पढ़ा है, 50 घंटे पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं तुम इसे मतलब इस तरीके से मत ले लेना कि मैम 25 घंटे तो होते ही नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद भी आपका मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, सिलेक्शन होना और एक मतलब आपकी तैयारी उस तरीके से होना, दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीज है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें एट द एंड अपना एग्जाम हॉल की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। और वो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी, मल्टीपल टाइम एक तो रिवीजन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप वीक हो, बार बार ही उसे दोहराओ, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करते हो ना चीजों को, तब आपको रियलाइज होता है कि आपकी एक हैबिट बन चुकी है चीजों को लेकर, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। फिर इसके बाद जब आपको पता चले और उन टॉपिक्स के जो आपका सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो सिलेबस के जितने मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और खुद से कोशिश करो कि डिजाइन करने की कि इस चैप्टर में से किस किस तरीके से या फिर इस सबटाइटल में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ट हो सकते हैं, तो उन्हें डील करने की कोशिश करो, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम दो अपनी रिवीजन पे। लास्टली फर्स्ट डे आपको ये ध्यान रखना है कि अपना टॉपिक जो भी किया, लेकिन जो भी आप दिन में पढ़ेंगे उसे आपको रात में हर हाल में 2 घंटे में रिवाइज करना है, हर हाल में। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ा हुआ ही याद नहीं रहता, जब आप उसे रिवाइज करते हो तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो, प्लस आपको रिवीजन मोड रखना है अपना, जो पूरे हफ्ते पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। इन सब चीजों के साथ अगर आप डील करोगे ना इन सारे एग्जाम्स की, तो आप इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके बैठे होगे और तब आप मुझे बताओगे कि मैम हमने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। और देखिए, मैं आपको क्या भी कुछ भी सजेस्ट कर दूं, लेकिन आपकी एबिलिटी को आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपनी एबिलिटी के अनुसार अपनी चीजों को कंटिन्यू करें, बस थोड़ा सा स्मार्टली अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल एग्जाम्स की जब तैयारी करते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि टाइम आप कितना कंज्यूम कर रहे हो किस टॉपिक में। ये चीज थोड़ा सा सिंसियर होकर चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजों को कंटिन्यू करेंगे, प्लस अपना जो डाइट है उस पर फोकस रखेंगे। कोई भी देखिए, मैं टू बी फ्रैंक इस चीज को मैंने खुद रियलाइज किया है कि अगर आप कुछ ज्यादा ऑयली खाते हो या फिर ज्यादा ऐसा कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, चाउमीन मोमोज खा लेते हो, तो आपका है ना एक मतलब कभी कभी मन हो खा लेना, लेकिन कोशिश करना कि हेल्दी डाइट लो, ठीक है। और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, जैसे कि नेचर में बैठने की कोशिश करना। देखिए, मैं ऐसा नहीं है, पढ़ाई करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, मैं अच्छे से समझती हूँ, और इसे हम जितना लाइट वे में लेने की कोशिश करेंगे वो इसी तरीके से हो सकता है। बर्डन नहीं सेट करना हमें अपने ऊपर, हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ और मन को खुश रखते हुए अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है। अपने शरीर को भी देखना है कि हमारा शरीर कहाँ तक हमारे साथ
दे रहा है। ये नहीं कि क्या कहते हैं 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं बिना उठे चले, ऐसा नहीं करना। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको बाद में बॉदर करने लगी तो इतनी अच्छी जॉब का, ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप उन चीज़ों को यूटिलाइज़ ना कर पाओ। तो शरीर को साथ में रखते हुए, शरीर की सारी चीज़ों को, मतलब आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, आपको आपका माइंड भी अच्छा रखना है, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के साथ अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है और अपने आप को टाइम देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। दैट्स इट। इतनी चीज़ें कर लोगे तो इंशाल्लाह आप कहीं न कहीं सिलेक्ट होके बैठोगे और कमेंट करोगे कि मैम मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया। और होप सो ये वीडियो थोड़ी-सी जनरल डिस्कशन टाइप की थी, लेकिन अगर सब सही बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ढंग से फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर लिखा है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। होप सो आप लोग सिलेक्ट हो, मैं तो बस यही दुआ करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।